क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अच्छा नहीं है। तुम्हारे कौरव पांडवों पे अन्याय कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। अरे धृतराज कौरवों को समझा रहे हैं विदुर जी कि अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती है। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। जब प्यारे हम किसी पे अन्याय करते हैं ना तो उसका फल कभी अच्छा नहीं होता है। बेवजह हम किसी को सताएंगे तो प्यारे हम भी एक दिन गड्ढे में गिर जाएंगे। बेवजह हमें कभी किसी को नहीं सताना चाहिए। और जो हमें सताता है उसको भी धर्म तो ये कहता है जो हमें सताता है उसको भी हम ना सताएं। क्यों? क्योंकि प्यारे जो तो को कांटे बोवे बाको बोवे तो फूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। प्यारे बाको है त्रिशूल। तेरे साथ जो बुरा करता है करने दे प्यारे, लेकिन तू अपना मुख बंद करके रहना। और जो मुख बंद करके रहता है उसका बदला प्यारे मेरा गोविंद लिया करता है। और जिसका बदला गोविंद लेता है प्यारे उसे खाने लायक भी मेरा गोपाल नहीं छोड़ता है। अपने भक्त पर कष्ट नहीं आने देता है प्यारे। अपना मान टले टल जाए भक्त का नाम मान टलते देखा, भक्त का नाम मान टलते देखा प्यारे। अपने भक्तों पर कष्ट नहीं आने देता है, अपने भक्तों पर कष्ट नहीं आने देता। बोले अन्याय तो सिर्फ अन्याय होता है, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भी बुरा मत करो। तो बोले कि तुम्हारे साथ जो कौरव अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय को रोको। विदुर जी धृतराज जी को समझा रहे हैं कि तुम्हारे खानदान में दुर्योधन कलंकित पैदा हुआ है, ये तुम्हारे खानदान को नष्ट कर देगा, इसको त्याग दो। जब इतना विदुर जी समझा रहे थे धृतराज जी को, इतने में दुर्योधन आ गया है। और दुर्योधन कहता है अरे विदुर तू ये क्या कह रहा है, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है, जा चले जा यहाँ से। आज मेरी कृपा से तू मंत्री बना और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है, जा चला जा यहाँ से। तो आज विदुर जी ने अपना मंत्री पद त्याग दिया है और त्याग कर अपनी पत्नी के सहित कदली के वन में जाकर विदुर जी रहने लगे। कदली के वन, केले के वन में जाकर विदुर जी रहने लगे हैं और मंत्री पद त्याग दिया। मंत्री पद त्याग दिया। 12 वर्ष हो गए विदुर जी को वन में रहते रहते। और वन में जब रह रहे हैं विदुर जी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर रहे हैं। 12 वर्ष हो गए तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कदली के वन में अपनी पत्नी के सहित। एक दिन विदुर जी ने देखा कि पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बोले क्यों? अपने आज विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से कहा कि देवी देखो आज पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है, बताए क्यों? बोले क्यों? बोले आज इस द्वारकापुरी में, आज इस हस्तिनापुर में मेरा द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं रथ पर बैठकर शांति दूत बनकर आ रहे हैं। जैसा ही विदुरानी ने सुना कि मेरा कन्हैया आ रहा है, मेरा प्राण वल्लभ आ रहा है, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण आ रहे हैं हस्तिनापुर में, तो मन रूपी मयूर नाचने लगा है। मन प्रसन्न हो गया है विदुरानी का, लेकिन मन एक जगह दुखी भी हो गया। नेत्रों से आंसू आ गए हैं विदुरानी के। और अपने पति से कहती है कि आजकल आपका मंत्री पद रहा नहीं, और मंत्री पद रहा नहीं तो हम उस भगवान से कैसे मिलेंगे, भगवान से कैसे मिलेंगे, मंत्री पद रहा नहीं। तो विदुर जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, अगर वो भगवान इतनी भीड़ में हम उस भगवान का दर्शन नहीं कर पाए इतनी भीड़ में तो क्या हुआ, लेकिन वो भगवान तो हमें देख ही लेगा। और इतनी भीड़ में अगर एक बार भी नजर उस कृष्ण की हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन का उद्धार हो गया। क्यों? पूरे जीवन हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु एक बार करुणामय करना कृपा, एक बार करुणा की नजर हमारे जीवन पर डाल देना प्यारे, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा जीवन का उद्धार हो जाए, एक बार नजर तेरी पड़ जाए तो प्यारे। सो आज विदुर जी खड़े हैं पीछे भीड़ में, सर लगाए दीवार से टिके हैं विदुर जी। और कन्हैया रथ पर बैठकर रथ यात्रा पर आ रहा है। और रथ यात्रा पर जब कन्हैया आ रहा है तो कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं लोग, जगह जगह पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और कन्हैया की स्वागत के लिए सब लोग भीड़ में स्वागत कर रहे हैं।
उसी भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं और कन्हैया की नजर धीरे 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 जाकर सबसे पीछे गई है और जहां विदुर जी खड़े हैं और विदुर जी के पास जैसी कन्हैया की नजर पड़ी है तो कन्हैया के नेत्र विदुर जी से मिल गए हैं और विदुर जी के नेत्र कन्हैया से मिल गए हैं और विदुर जी का मन रूपी मयूर नाचने लगा है कि आज कृष्ण की नजर मुझ पर पड़ गई है, आज प्रियतम की नजर मुझ पर पड़ गई और मानो दोनों की नजर से नजर मिल गई है। सुंदर दीदार हो रहा है, भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहा है। विदुर जी मन ही मन नाचने लगा है। भगवान ने इशारे में कह दिया विदुर तेरे घर में अवश्य आऊंगा और विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि जा घर जाकर सजावट कर, क्योंकि कन्हैया का भरोसा नहीं, हमारे घर किसी भी वक्त आ जाएगा। तो आज कन्हैया विदुर जी कहते हैं कि मैं पांडवों का फैसला देखकर आता हूं कि कन्हैया क्या फैसला करते हैं पांडवों का। तो आज विदुर जी गई, विदुरानी गई अपने घर कुटिया पर और इधर दुर्योधन ने कन्हैया के लिए हजारों सिंहासन डाले हैं और एक सिंहासन स्वर्ण का है और कन्हैया को ले जाकर कन्हैया को सिंहासन पर बिराजा है। और दुर्योधन कहता है कन्हैया से कि कन्हैया तुम हस्तिनापुर आए, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम क्यों आए ये नहीं बता। दुर्योधन से कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। बोले खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे भाई हैं तो आधा राज्य लेने का उनको अधिकार है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि आधा राज्य दे, तो मैं इतना कहता हूँ कि बस 2 4 5 गांव दे देना। तो ललकार कर खड़ा हो गया है, दुर्योधन को अभिमान था मन में और ललकार कर खड़ा हो गया है। कन्हैया से कहने लगा अरे कृष्ण तुझे पता नहीं कि बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि दान नहीं देता। तो बोले कन्हैया ने कहा अरे दुर्योधन तुम्हें इतना भी सबूर नहीं है कि एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र जी ने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं बोलते। दुर्योधन क्षमा मांगने लगा। कन्हैया से कहता है कि कन्हैया ये क्षमा याचना बाद में होती रहेगी। मेरी माता गांधारी ने तुम्हारे घर तुम्हारी लिए 56 प्रकार के भोग बनाए, चलकर 56 प्रकार के भोग लगाओ। तो कन्हैया ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी भोजन 2 ही परिस्थितियों में करने में आनंद आता है। बोले देखो एक तब भोजन करने में आनंद आता है जब भोजन कराने वाले के मन में भाव हो तो भोजन करने में आनंद आता है, और दूसरा भोजन करने वाले के पेट में भूख हो तो भोजन करने में आनंद आता है। और यहाँ दोनों ही नहीं है, ना तुम्हारे मन में भाव है और ना मेरे पेट में भूख है, इसलिए मैं तेरे घर भोजन नहीं कर सकता। आज भगवान ने 56 भोग त्याग दिए हैं और 56 भोग त्याग कर बोले मेरा भोजन तो आज मेरे विदुर जी के घर है। और विदुर जी सभा में नीचे बैठे हैं और विदुर जी ने कन्हैया से सारे में पूछा प्रभु मैंने आपको कब भोजन के लिए बुलाया। भगवान ने कहा मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, तुम्हारे घर ही मेरा भोजन है। विदुर जी ने कहा मेरे घर खाने के लिए नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। तो आज सोच रहा है कुछ तो व्यवस्था करूं कन्हैया की, कन्हैया मेरे घर आ रहा है तो कुछ तो खाने की व्यवस्था करूं। और विदुर जी उठकर चला है बजरिया में, कहीं से लड्डू खरीदे हैं, कहीं से माखन खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि आज मेरा गोपाल आ रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं हमारे घर आ जाए। तो आज खरीद रहा है और कन्हैया खड़े हो गए हैं और कन्हैया जाने लगे हैं विदुर जी के घर नंगे पांव। कभी विदुर जी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन मेरा गोविंद ना जाने कौन से गुण पर वो दया निधि रीझ जाता है। बिना बुलाए प्यारे विदुर जी के घर कन्हैया चला गया है। और विदुर जी तो बने में आज बाजार में और कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं, कहीं से मिश्री, और इधर कन्हैया नंगे पांव चला है। तो विदुरानी घर पर अकेली है और अकेली है, दरवाजे लगे हैं, विदुरानी स्नान कर रही है और स्नान कर रही, स्नान में तन्मय है। इधर कन्हैया विदुरानी के घर पर आ गया, सांकल कड़कड़ाता है, बोले काकी दरवाजा खोलो। और जैसे ही विदुरानी ने आवाज सुनी है, ये आवाज तो कन्हैया की है। नहा रही थी प्यारे, स्नान कर रही थी, स्नान करने में गीले वस्त्रों में ही दौड़ पड़ी है। और जैसे ही दौड़ा है प्यारे, दौड़कर द्वार खोले हैं तो द्वार पर मेरे द्वारकाधीश का दर्शन कर रही है प्यारे, द्वारकाधीश का दर्शन कर रही है। भगवान ने कही कि विदुरानी तो पागल हो गई मेरे प्रेम में। सो आज भगवान ने अपना दुपट्टा लिया और विदुरानी पर फेंक दिया, सो विदुरानी ने ओढ़ लिया है। सो आज विदुरानी के घर कन्हैया आए हैं।
आज विदुर रानी के घर कन्हैया आए हैं और बोले कन्हैया को कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। अंदर लेकर आई है, एक पट्टा देखा है तो एक पट्टा बीच आंगन में डाल दिया। बोले कन्हैया यहाँ बैठो। अरे कन्हैया जैसे ही बैठने को हुए हैं, कन्हैया यहाँ मत बैठो, ये जगह अच्छी नहीं है। और कन्हैया को पूरे आंगन में विदुर रानी ने घुमा दिया है और पूरे घर में जगह मिली है। तो एक घर में कोना मिला है और उस कोने में भी विदुर रानी ने पट्टा रख दिया है और पट्टा भी रखा है तो उल्टा रख दिया और कहा कि आ जाओ कन्हैया विराजो। और मेरा गोविंद भी उस पट्टे पे जाके उल्टे पट्टे पर ही जाकर मेरा गोविंद विराज गया है। प्यारे आज कन्हैया विदुर रानी के घर आए हैं और विदुर रानी के घर आकर आज कन्हैया विदुर रानी के घर आकर भोग मांगते हैं, काकी कुछ खाने को दे दो। और आज कन्हैया विदुर रानी के घर आए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। लेखत लगे हो सुहावना है राम, ओ देखत लगे हो सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। देखे आवत सारग पानी, फूली नाही समावना है राम, फूली नाही समावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बड़े प्रेम से केला लाई, बड़े प्रेम से केला लाई। गिरे गिरे सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही। ओ देखत लगे हो सुहावना है राम, देखत लगे हो सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। कितने माहे विदुर जी आए, सारे खोटे वचन सुनाए। कितने माहे विदुर जी आए, सारे खोटे वचन सुनाए। और कहाँ गई है तेरी भावना है राम, कहाँ गई है तेरी भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर। ओ देखत लगे हो सुहावना है राम, देखत लगे हो सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना।
आज भगवान विदुर जी के घर बैठकर बोलते हैं कि काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। और विदुरानी गई है वन में, जाकर केले लेकर आई है और कन्हैया के आगे पत्तल बिछाई। सो कन्हैया के आगे पत्तल बिछाई और केले गुदा गुदा फेंकती जा रही है, छिलके कन्हैया के आगे रखती जा रही है। मेरा गोविंद उन छिलकों को प्रेम से पाता जा रहा है विदुर जी के घर, प्रेम से छिलके कन्हैया खा रहा है। विदुर जी ने आकर देखा तो कन्हैया छिलके खा रहा है। विदुरानी को डांटा, तूने ये क्या किया, पहली बार हमारा कृष्ण हमारे घर आया तो छिलके खिला रही है। सो आज भगवान ने कहा विदुर जी से कि विदुर जी जो भी काकी ने खिलाया उसमें बड़ा प्रेम था, और जो प्रेम से मुझे खिलाता है मैं उसी का भोग लगाता हूँ, जो प्रेम से मुझे बुलाता है मैं उसी के घर जाता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है, भाव से जो भजे प्यारे, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। सो आज बोले भगवान सिर्फ भाव से जाता है प्यारे, भाव से जाता है। बस 10 मिनट की बात और मैं यहाँ फिर बाबा की विवाह की ओर चल रही है, शांति बनाए रखे। सो सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे भगवान जब जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान तुमसे सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया भोजन करने में। भगवान ने कहा मुझे 2 ही घर आनंद आया भोजन करने में, एक विदुर के घर केले के छिलके खाने में आनंद आया, और दूसरा सबरी के घर झूठे बेर खाने में मुझे आनंद आया। ऐसा आनंद मुझे जीवन में कहीं नहीं आया।